Hello students, you're most welcome in maths class. Today I am going to start a new exercise. Topic related from that exercise is appreciations. You know, appreciation means growth. Suppose that population of any village is something. After 2 years, population of that village is increasing with different rates. How will you find the present population? Suppose that after 2 years, after 3 years, this same like this. If you have any question, then how will you solve? So let us see. I have taken a question from exercise number 13.4. See here how this question will be solved. Let us see. Question is, the population of a village 2 years ago, 2 वर्ष पहले एक गांव की पॉपुलेशन 5000 थी. If the annual growth in population during 2 years, 2 वर्षों में एनुअल ग्रोथ जो पॉपुलेशन का है वो सक्सेसिव ईयर्स वाज एट द रेट ऑफ 5%. पहले ईयर में 5% ग्रोथ होता है पॉपुलेशन में और सेकेंड ईयर में 7% का ग्रोथ होता है. तो पूछा जा रहा है कि फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज. वर्तमान समय में उस विलेज की पॉपुलेशन क्या है, आपको यही बताना है. 2 वर्ष पहले 5000 थी. इसका मतलब P जो पहले वाला है वो आपका P माना जाएगा. P 5000 है और उसके बाद अब जो 2 वर्ष के बाद आएगा उसको आप A मान सकते हैं या P1 मान लीजिए. ठीक है, यही आपको फाइंड करना है. क्लियर? जो 2 वर्ष के बाद आपकी पॉपुलेशन होगी वो प्रेजेंट पॉपुलेशन होगी, ये आपको फाइंड करना है. आपको एक फार्मूला पता होगा, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर T. इसी फार्मूले पे आपको ये सॉल्व करना है. अंतर क्या है, यहाँ पर 2 रेट दिए गए हैं तो 2 बार इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. A इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई 1 प्लस पहला R क्या है यहाँ पर आपका R1. जो पहला इंक्रीजिंग परसेंटेज है वो 5% है. दूसरा R2 होगा, ये 7% होगा. केवल R1 और R2 ये आपको समझना है. और यहाँ पर जहाँ A है यहाँ आप P1 राइट कर दीजिए. ये हो जाएगा आपका फार्मूला चेंज हो गया. आइए देखते हैं. R1 क्या है, 5%. प्लेस ऑफ R यू हैव टू राइट 5/100. ये फर्स्ट ईयर हो गया. सेकेंड ईयर मल्टीप्लाई करिए, फिर 1 प्लस R2 होगा इस बार. चलिए भी R1 R2 लिखते हैं. ये R1 और यहाँ R2/100. ये 2 ईयर था, पावर 2 टाइम था, 2 बार हमने कर दिया. और वहाँ क्या होता था, रेट एक ही रहता था
इसलिए एक बार में ही पावर 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाता था। यहाँ पर इस तरह से करना पड़ेगा जब ग्रोथ होगा किसी पॉपुलेशन में या किसी अन्य चीज में। तो आइए देखते हैं यहाँ क्या होगा। पी आपका कितना है जो दिया गया है 5000, ये मल्टीप्लाई 1 प्लस R1 मीन्स 5% अपॉन 100 हो गया। फिर मल्टीप्लाई 1 प्लस R2 मीन्स 7 होगा। केवल फार्मूले पे आपको रखना है, बाकी आप जानते हैं कैसे करना है। दिस विल बी 5000 मल्टीप्लाई 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20 हो गया। 20 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे 20 1 जा 20 और 1 21 अपॉन 20 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई 100 1 जा 100, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा तो 100 1 जा 100 और 7, दिस विल बी 7 अपॉन 100 हो गया। ये 0 इससे कैंसिल होगा, ये 0 इससे कैंसिल होगा, ये 0 इससे कैंसिल होगा। बचा क्या? बचा आपका 5 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 107 अपॉन, यहाँ 2 बचा है। अब आपको मल्टीप्लाई कर लेना है 21 में 5 का, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब 107 का मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, 107 का 7 1 जा 7, 7 0 जा 0, 7 1 जा 7, 0 0 0 और फिर 1 1 जा 1, 1 0 जा 0 और फिर 1 1 जा 1, सॉरी यहाँ 5 1 जा 5 होगा। तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35 होगा और 7 1 जा 7 और फिर 0 0 0, 1 5 जा 5 होगा यहाँ और 1 0 जा 0 और 1 1 जा 1, 5 आ गया यहाँ, 3 7 5 12 और ये आ गया आपका 11,235। मल्टीप्लाई करने पर आएगा 11,235। क्लियर? तो इन तीनों मल्टीप्लीकेशन आपको बताया आएगा 11,235 और अपान कितना है? अपान 2 है, 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये मल्टीप्लीकेशन आपने देखा। ये हो गया आपका कितना? 11,235। अब इसमें डिवाइड करना है 2 का, अपान 2 मतलब डिवाइड ही करना है। ये हो जाएगा 2 1 जा और 2 5 जा 10, 1 2 6 जा 12, 0 हो गया, 3 लाएंगे। फिर 2 1 जा 2, 1 हो गया, 5 लाएंगे, 2 7 जा 14, 1 आ गया, पॉइंट ले जाएंगे 0 और 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 ये हो जाएगा। दैट मीन्स क्या आया? 5,617.5, 5,617.5, 5,617.5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा क्या? आंसर इज इक्वल टू 5,617.5 हो जाएगा। और इसका अगर आप नियरेस्ट निकालेंगे, आपको पता है कि अगर ये आपका 5 है तो इसमें 1 ऐड कर दिया जाता है, 5 या 5 से अधिक, तो ये हो जाएगा 5,618 अप्रॉक्स लिख सकते हैं आप, नियर अबाउट। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन आपका अप्रिसिएशन से। तो जब भी और बचे हुए क्वेश्चन को करना हो तो आप इस तरह का मेथड यूज करेंगे। अभी इसमें 2 ईयर का दिया था, हो सकता है कि आपको 3 इयर्स का दिया जाए। ये आपका आंसर हो जाता है। जैसे ये आपका एग्जैक्ट है
अप्रॉक्स इसको आप लिख सकते हैं, नियरेस्ट फिगर जब निकालेंगे तो ये आपका 5618 लिख सकते हैं। अगर आप नहीं लिखे हैं तो 5617.5 भी आपका करेक्ट है, किसी तरह कुछ में कोई फॉल्ट नहीं माना जा सकता है। तो ये था आपका एप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें आपने फाइंड किया एक गांव की पॉपुलेशन है, 2 ईयर पहले आपकी 5000 थी और पहले ईयर में 5% उसमें ग्रोथ हुआ, फिर उसमें 7% का ग्रोथ हुआ, तो कितना आपका 2 वर्ष के बाद पॉपुलेशन थी, तो आपने निकाला 5617.5। इसलिए नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि पॉपुलेशन की बात है और पॉपुलेशन आपका पॉइंट में नहीं आना चाहिए, इसलिए इसको अप्रॉक्स जो है 5618 ही लिखा जाएगा। क्लियर है? तो ये था आपका 13.4। अब एक्सरसाइज आप इसको करेंगे, नोट डाउन योर होमवर्क। डू exercise 13.4. So that's all for today. जय हिंद, जय भारत।